हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगी कि दौरान हमल पेशाब ज़्यादा आने की क्या वजूहात हैं और क्या ये दौरान हमल बार बार पेशाब का आना ख़तरनाक है, इसका इलाज क्या है और इसका क्या नुकसान हो सकता है। हमारे पास ओपीडीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंट रब्ता करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में कि जी इतना ज़्यादा यूरिन आता है कि हमारी जो है स्लीप डिस्टर्ब है और यूरिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, ख़ास तौर पे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में और उसके बाद जो आखिरी ट्राइमेस्टर है लास्ट 3 मंथ्स में, यानी कि ख़ास तौर पे 7वें 8वें और 9वें महीने में पेशेंट्स की ये एक बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है कि हमें इतना ज़्यादा यूरिन आता है कि हम हर 10-10 मिनट के लिए यूरिन के लिए उठ रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 ड्रॉप यूरिन आता है और हमारी नाइट स्लीप डिस्टर्ब है और हम जो है थक गए हैं इस यूरिन से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी कि दौरान हमल नेचुरली जो बच्चेदानी है उसके आगे का जो हिस्सा है वहाँ पर ब्लैडर पड़ा हुआ है, मसाना पड़ा हुआ है। जब बेबी इसमें ग्रो करना स्टार्ट करता है तो वो नेचुरली जो ब्लैडर है वो उसको पुश करता है। जब भी यूट्रस जो है बच्चेदानी ब्लैडर को मसाने को पुश करेगी तो पेशेंट को फील होता है कि उसको यूरिन आ रहा है। स्टार्टिंग में नेचुरली ये बिल्कुल एक नॉर्मल फीलिंग होती है कि अगर एक पेशेंट को बार बार यूरिन आ रहा है। नेचुरली जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, उसी तरह से वो ब्लैडर को हिट भी कर रहा होता है साथ साथ, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट्स बार बार जो है वो यूरिन के लिए जा रही होती है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिनन है। उसके बाद आ जाते हैं आखिर के जो 3 मंथ्स हैं, उसमें ये समझने की ज़रूरत होती है जो बेबी का हेड है वो नेचुरली हड्डी के अंदर फिक्स होना शुरू हो जाता है। जिस बेबी का साइज़ मैक्सिमम बढ़ चुका होता है जो कि 2.5 से लेके 3.5 किलो के बीच में होता है, तो नेचुरली जो एक बॉल के बराबर एक सर होता है जब वो हड्डी के अंदर फिक्स होना स्टार्ट करता है वो भी नेचुरली ब्लैडर को इरिटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हर 5-10 मिनट के बाद यूरिन आता है। पेशेंट कहती है मैं जाती हूँ जी ड्रॉप यूरिन होता है। नेचुरली ये एक बड़ा ट्रबल सम है, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है अगर इस तरह से होता है। अब सोचने की बात ये है कि अगर ये चीज़ यूरिन का बार बार आना दौरान हमल नॉर्मल है तो फिर एबनॉर्मेलिटी क्या है। अगर यूरिन बार बार आ रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर पेशाब करते हुए पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, पेशाब करते हुए जलन का एहसास हो, पेशाब करते हुए या करने के बाद दर्द का एहसास हो, यानी कि पेनफुल मिक्चुरेशन हो और ऐसी पेनफुल या बर्निंग हो कि पेशेंट कहे जी कि मैं तो यूरिन के लिए भी नहीं बैठ सकती, मुझे इतना दर्द होता है या मुझे इतना पेशाब करते हुए जलन है, फिर नेचुरली ये एक नॉर्मल फिनोमिनन नहीं है। याद रखें कि अगर यूरिन के साथ जब भी बर्निंग या पेन होगा या पेट के निचले हिस्से में दर्द है या कमर में दर्द है तो फिर ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। इसके लिए फिर आपको हम यूरिन आरई का टेस्ट लिख के देते हैं, ये नॉर्मल यूरिन का टेस्ट है। इसमें हम पस सेल्स वगैरह एपिथेलियल सेल्स देखते हैं। अगर ये टेस्ट ठीक ना आए तो फिर हम यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी यानी यूरिन CS का टेस्ट लिख के देते हैं। इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा जरासीम है जो इस किस्म की अलामात दे रहा है, और फिर अच्छी सी एंटीबायोटिक जो दौरान हमल सेफ़ हों वो हम पेशेंट्स को लिखते हैं और पेशेंट का ये मसला हल हो जाता है। अब अगर पेनफुल या बर्निंग मिक्चुरेशन है तो इसका नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि प्री मेच्योर लेबर हो सकती है, यानी वक्त से पहले दर्दें भी हो सकती हैं। यानी कि आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना कि अगर जो पेनफुल मिक्चुरेशन है हम इसको छोड़ दें ये ख़ुद ही ठीक हो जाएगी, नहीं, ये गलत है। इसके लिए फ़ौरन आपने डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि आपको वो टेस्ट करके अच्छे से एंटीबायोटिक कवर दे दें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एहतियात बताऊंगी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। जब वो ये देखती है ना कि उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो वो पानी पीना कम कर देती हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा होता है शायद हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं इसलिए हमें यूरिन आ रहा है, जिसकी वजह से वो पानी कम पीती हैं और फिर उनकी बर्निंग मिक्चुरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पानी हमेशा ज़्यादा पिएँ, 10 से 12 गिलास आपने पानी पीना है और कोशिश करें कि डे टाइम में पिएँ ताकि आप भाग भाग के डे टाइम पे यूरिन कर सकें और शाम तक जो है वो आपका मसाना ब्लैडर खाली हो जाए ताकि फिर आपकी रात अच्छी गुजर सके।
اور بعض اوقات جب دردیں شروع ہونے والی ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی، کیونکہ بیبی کا ہیڈ فکس ہو رہا ہوتا ہے، وہ نیچے ہڈی میں اتر رہا ہوتا ہے، بچیوں کو بہت زیادہ سینسیشن ہوتی ہے، ارج ہوتی ہے یورین کی، تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا زیادہ یورین آئے جو کنٹرول بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کا ایگزامینیشن کر سکے اور دیکھے کہ آپ کو یہ مسائل کیوں ہیں۔ امید ہے میرے اس سیشن سے آپ لوگوں کو بہت سارے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔